मुनमुन चिड़िया प्यारी और होनहार थी और वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो सबसे बराबर का प्यार करती। उसकी शादी कालू कौवे से हुई थी, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा करता था। एक दिन मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि घोंसले में थोड़ा अनाज रखा करो। अब थोड़े समय बाद ही हमारे बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे, तब हम उन्हें क्या खाने के लिए देंगे? अरे अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो उनके लिए खुद ही खाने का इंतजाम करो। जब देखो जब मेरे सर पर नाचती मत रहा करो, मुझे और भी बहुत सारा काम होता है। कल्लू कौवा ऐसा कहकर वहां से उड़कर चला जाता है और ये सब बातें सुन रही मुनमुन की सास रिमझिम चिड़िया कहती है, मैंने तो अपने बेटे को कितनी बार समझाया था कि किसी और चिड़िया से शादी कर ले। ये चिड़िया है ही कलमुही, लेकिन कल्लू भी इसके प्यार में अंधा हो गया था। उसने मेरी एक ना सुनी। आप मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। पर कुछ सही भी तो नहीं बोला है। जब देखो अपने अंडों के आसपास घूमती रहती है, उनके फूटने का इंतजार करती रहती है। ये नहीं कि खुद थोड़ा हाथ पैर मार ले, अपने पंखों को थोड़ा कष्ट दे दे और उड़कर खुद दाना ढूंढ ले। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती, इसीलिए अगर मेरे जाने के बाद किसी बड़ी पक्षी ने उन पर हमला कर दिया तो? और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जब मेरे अंडे फूटे तो मेरे बच्चे सबसे पहले अपनी माँ की शक्ल देखें। इसीलिए मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे क्या है, जो मर्जी कर। रिमझिम ऐसा कहकर मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान में जंगल के कई पेड़ गिर जाते हैं। वो तूफान इतना तेज था कि कल्लू कौवा भी अपना संतुलन नहीं बना पाता और वो धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाता है और उसी समय उसके ऊपर एक भारी सा पत्थर उड़कर आ जाता है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। मुनमुन चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करते हुए वही उन्हीं के पास बैठी थी और तभी रिमझिम भी उस तूफान की चपेट में आकर घायल हो जाती है और उसका एक पंख कट जाता है। अगले दिन जब तूफान थमता है तो रिमझिम रोते हुए कहती है, आय हाय, कैसे अंडे हैं जिसमें से अभी तक बच्चे नहीं निकले और अपने बाप को खा गए। ना जाने किस श्राप के शिकार हैं ये अंडे। मैं तो कहती हूँ मुनमुन इन अंडों को फूटने से पहले ही तोड़ दे। माँ जी, कैसे बातें कर रही हैं आप? ये हमारे बच्चे हैं और मैं इन्हें कैसे फोड़ सकती हूँ? मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, फिर निकल जा अपने अंडों को लेकर यहाँ से। ना जाने कैसे श्रापित अंडे हैं ये। इनमें से बच्चे भी नहीं निकले और ये मेरे बेटे को खा गए और मेरा एक पंख भी कट गया। अब मैं इन श्रापित अंडों को और अपने घोंसले में नहीं रख सकती। रिमझिम ऐसा कहकर मुनमुन को उसके 2 अंडों के साथ घोंसले से भगा देती है। मुनमुन चिड़िया रोने लगती है और कहती है, माँ जी, ये तो मेरे बच्चे हैं। मेरे अंडे श्रापित कैसे हो सकते हैं माँ जी? नहीं नहीं, मेरे बच्चों, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ हमेशा देगी। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। इसके बाद वो बड़ी मेहनत से अपने लिए घोंसला तैयार करती है और उसमें रहने लगती है। लेकिन अभी भी उसके अंडे नहीं फूटे थे और इस बात की चिंता करते हुए वो खुद से कहती है, ना जाने मेरे अंडे अब तक क्यों नहीं फूटे। अभी तक तो मेरे बच्चे बाहर आ जाने चाहिए थे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई तुम्हें कितना भी श्रापित क्यों ना बोले, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुनमुन चिड़िया अपने अंडों की देखभाल किया करती थी और ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताया करती थी। एक दिन वो अपने आप से कहने लगी,
मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और अब तो दाना भी खत्म हो गया है। मुझे बाहर खाने की तलाश में जाना ही होगा, लेकिन मैं अपने अंडों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? अगर किसी बड़े पक्षी ने इन पर हमला कर दिया तो? ऐसा सोचकर मुनमुन चिड़िया परेशान हो रही थी कि तभी उसे पेड़ के नीचे रिमझिम दिखाई देती है, जो कि उसे नीचे बुलाती है और कहती है, मुनमुन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि ना तो तुम मनहूस हो और ना ही तुम्हारे अंडे शापित थे। मेरे बेटे के साथ जो भी हुआ उसके साथ होना लिखा था। माँ जी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अब हम पूरा परिवार एक साथ रह सकते हैं। हम क्या ही एक साथ रहेंगे, वैसे भी अब तो मेरा एक पंख है ही नहीं। मैं उड़कर अपने लिए दाना भी नहीं ढूंढ सकती। माँ जी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए और मैं आपके लिए दाना पानी लेकर आती हूँ। लेकिन बिना पंख के मैं पेड़ पर कैसे चढ़ पाऊंगी? मैं तो इतनी ऊंचाई तक पहुँच ही नहीं सकती। इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। जब तक मैं हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुनमुन रिमझिम को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और पेड़ तक पहुँचा देती है और खुद दाना लेने के लिए निकल जाती है। अब रिमझिम मुनमुन के अंडों के साथ अकेली थी और वो कहती है, मुझे इस मनहूस मुनमुन के शापित अंडों से क्या ही मतलब। लेकिन अगर मैं अकेले रहती तो मेरे दाने पानी का इंतजाम हो ही नहीं पाता और मुझे अपाहिज देखकर कोई ना कोई पक्षी मुझे अपना शिकार बना लेता। अब इसके अंडों की देखरेख के बहाने मैं इसके साथ रहूंगी और यहाँ रहकर अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी। रिमझिम चिड़िया ऐसा कहकर घोंसले में आराम करने लगती है। वहीं दूसरी ओर मुनमुन चिड़िया पूरे परिवार के लिए दाने और पानी का इंतजाम करती है और फिर अपने घोंसले में वापस आ जाती है और रिमझिम को देखकर कहती है, अच्छा हुआ माँ जी जो आप मेरे साथ रहने के लिए आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर भी किसी बड़े का साया है। अब हम दोनों मिलकर कल्लू और मेरे बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरी बच्ची, इसीलिए तो आई हूँ मैं, ताकि मैं इन खूबसूरत बच्चों को बाहर आते देख सकूं। और मुझे क्या चाहिए? मुनमुन और रिमझिम आपस में बातें कर रही थी। तभी एक दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ बाज ये सब देखकर कहता है, ना जाने कितने दिनों से मैं अंडों के फूटने की फिराक में हूँ। ये अंडे फूटे तो मैं इनसे निकलने वाले बच्चों को खाकर अपना पेट भर सकूं। अगर मैंने अंडे खाए तो उनमें वो स्वाद नहीं आएगा जो कि छोटे छोटे नरम नरम बच्चों को खाने में आएगा। मुनमुन और रिमझिम दोनों इस बात से अनजान थी कि एक बाज उसकी नजर अंडों पर पड़ चुकी थी। उनके बच्चों की जान इस दुनिया में आने से पहले ही खतरे में थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन पूरा जंगल सुनसान था और अचानक ही मुनमुन के अंडों में से हलचल होती है और ये देखकर मुनमुन चिड़िया खुश होते हुए कहती है, माँ जी देखिए, लगता है वो समय आ गया है जब हमारे बच्चे बाहर आ रहे हैं। काश वो भी एक खूबसूरत पल को देखने के लिए जिंदा होते। जिंदा तो वो तब होता ना जब ये श्रापित और मनहूस अंडे आए ही ना होते। ना जाने कैसे बच्चे हैं जो पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खा गए और अपनी दादी को अपाहिज कर दिया। माँ जी, आप कहाँ खो गई? मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे पलों में अपने बेटे की याद आ गई थी। तभी अंडों में फिर से हलचल शुरू हो जाती है और उनमें से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जिसे देखकर मुनमुन चिड़िया की आंखें भर आती है। दूर से देख रहे बाज की नजर मुनमुन चिड़िया के घोंसले पर पड़ जाती है और वो खुश होते हुए कहता है, ओहो क्या बात है, लगता है मेरे खाने का इंतजाम हो गया। कितने समय से इस पेड़ पर ये घोंसला बनाकर फिराक में बैठा हूँ कि इन बच्चों को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। वैसे भी मैं मुनमुन के बच्चों के बारे में सब जानता हूँ।
कि जानवर उसके अंडों को शुरू से ही श्रापित कहते आए हैं, तो क्यों ना मैं उसके अंडों को खाकर उन्हें श्राप मुक्त कर दूं? बाज ऐसा कहता है और उसके बाद अगले दिन मुनमुन फिर से दाने पानी की तलाश में जंगल में निकल जाती है और वहीं रिमझिम घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और बाज को देखकर रिमझिम एकदम से डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं बाज भाई, मुझे मत खाओ, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं बुढ़िया हूँ, वैसे भी कितने ही दिन की मेहमान हूँ, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ, वैसे भी मैं तुझे खाने के लिए नहीं आया हूँ, तुझे खाकर मुझे वैसे भी क्या हासिल होगा? मैं तो यहाँ नरम नरम बच्चों को खाने आया हूँ। वैसे भी मुनमुन के बच्चे धरती पर बोझ हैं, मैं थोड़ा सा नाटक करूंगी और मुनमुन को बोल दूंगी कि उसके बच्चे गिरकर मर गए और उन्हें कोई पक्षी उठाकर ले गया, वो आसानी से मेरी बात मान लेगी। हाँ हाँ बाज भाई, अगर तुम्हें खाना है तो बच्चों को खा लो और मुझे छोड़ दो। ये सुनकर बाज खुश हो जाता है। आखिर वो भी तो यही चाहता था, जिसके बाद वो मुनमुन के दोनों बच्चों को अपने पंजों में दबाता है और उन्हें उड़ाते हुए अपने घोंसले की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी दाना लेकर आ रही मुनमुन की नजर उस बाज पर पड़ जाती है और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये बाज मेरे बच्चों को लेकर क्यों जा रहा है? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुनमुन चिड़िया ये बोलकर बाज के पास जाती है और उसे ये झूठ कहती है कि जंगल में एक घायल लोमड़ी आई है और वो बाज को लालच देती है कि वो उसके बच्चों को छोड़कर लोमड़ी का शिकार कर सकता है। लोमड़ी बड़ी होती है, जिसे खाकर उसका गुजारा आसानी से कई दिनों तक चल जाएगा। ये बात सुनकर बाज को भी अच्छा लगता है और उसके बाद वो मुनमुन को उसके बच्चे वापस कर देता है और लोमड़ी के शिकार के लिए निकल जाता है। मुनमुन घोंसले में अपने बच्चों के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, तू अपने बच्चों को वापस ले आई? अच्छा हुआ, वैसे मैंने उस बाज के आगे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना और मेरे बच्चों को उड़ाकर ले गया। लेकिन अच्छा हुआ कि तू अपने बच्चों की जान बचा लाई। बस माँ जी, आप और कितना झूठ बोलेंगी मुझसे? मुझे पता है कि आप ये सब नाटक कर रही हैं और आपको मेरे बच्चों से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि आप तो उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही शापित मानती थी। अब मैं आपके साथ यहाँ और नहीं रह सकती। ऐसा कहकर मुनमुन अपने दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ से उड़कर कहीं और रहने चली जाती है। और जब बाज को ये पता चलता है कि पूरे जंगल में कोई भी घायल लोमड़ी नहीं है, तो बाज वापस मुनमुन के घोंसले पर आता है, जहाँ पर रिमझिम बैठी हुई थी, क्योंकि रिमझिम नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। तेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला कि जंगल में घायल लोमड़ी है और खुद यहाँ से अपने बच्चों को लेकर भाग गई, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, अब मैं तुझे मारकर अपना पेट भरूंगा। ऐसा कहकर बाज रिमझिम चिड़िया पर हमला कर देता है और उसे मारकर अपना पेट भरता है। वहीं मुनमुन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरी सोच का नतीजा बुरा ही होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।